सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि मुझे जब कभी समय मिलता है मैं स्वांता सुखाय यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना करके डालता रहता हूँ। आप लोग लाइक भी करते हैं, सुनते भी हैं। इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। सबसे पहले आज मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद दुबे जी महाराज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबावें एवं अपने मित्रों को, संबंधियों को एवं भगवान के अनन्य भक्तों को प्रेरित करें और उन्हें शेयर भी करें। आपका ये उपकार निश्चित ही मुझे संबल प्रदान करेगा। विभिन्न प्रकार के आपने मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो श्रवण किए, सुने। हनुमान जी महाराज का पावन जन्मोत्सव निकट आ गया, इसलिए मेरे मन में एक इच्छा हुई कि अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के जन्म के संदर्भ में कुछ चर्चा करते हुए हम लोग अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करें। ये प्रसंग ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य में दर्शाया है। किष्किंधा कांड में जिस समय सागर के किनारे सभी भालू बंदर उपस्थित हैं और सबने समुद्र को पार करने में विवशता प्रकट की, कोई न कोई कारण बताया, लेकिन हनुमान जी वहां मौन बैठे हुए हैं। तब जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी से कहा कि का चुप साध रहेउ बलवाना। जहां तक मैं समझता हूं कि का चुप साध रहेउ बलवाना, इतना कह देने मात्र से बात नहीं बनी होगी। तब जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को उनके जन्म की कथा सुनाई है और वही मैं आपके प्रति निवेदित कर रहा हूं। उन्होंने कहा, जामवंत जी महाराज ने, कि हनुमान जी क्या तुम अपने प्राकट्य की कथा भूल गए हो? तुम्हारा प्रादुर्भाव, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, किस निमित्त हुआ, ये मैं तुमसे व्यक्त करता हूं। तब उन्होंने बताया कि पुंजक स्थला नाम से विख्यात, पुंजक स्थला नाम से विख्यात एक अप्सरा, जो समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है, वो अप्सरा शाप के कारण उस समय के वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री बनी। चूंकि वो अप्सरा थी, इसलिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने की उसमें सामर्थ्य थी और वो तीनों लोकों में विख्यात थी। जब वो पुंजक स्थला नाम की अप्सरा शाप के कारण
इस मृत्युलोक में आई तो वो जब वानर राज की पुत्री बनी तब उसका नाम पड़ा अंजना। अंजना नाम पड़ा और ये केसरी की पत्नी बनी। केसरी के साथ विवाह हुआ, जीवन व्यतीत होने लगा। एक समय की बात है कि अंजना मानवीय रूप धारण करके पर्वत के एक शिखर पर विचरण कर रही थी। मांसम विग्रह कृत्वा रूप यौवन शालिनी विचित्र माल्याभरणा कदाचित क्षौम धारणी। सुंदर इसने वस्त्र पहने। विस्तार में वर्णन किया गया है कि उसमें लाल किनारे का गोटा लगा हुआ था। ऐसी सुंदर साड़ी पहनी, विचित्र मालाएं आभूषणों से युक्त होकर के ये मानवीय स्त्री का रूप धारण करके और विचरण कर रही थी। सुंदर स्वरूप था। उसी समय पवन ने अपने आवेग के माध्यम से अंजना के शरीर पर जो वस्त्र था उसका हरण कर लिया। जब वस्त्र का हरण हुआ तो ये सती नारी पातिव्रत धर्म में श्रेष्ठ घबरा गई और बोली कि तू कौन है जो अदृश्य रूप में मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहता है। इसका श्लोक भी है। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, सातु तत्र संभ्रांता सुव्रता वाक्यम ब्रवीत एक पत्नी व्रतमिदम को नाश्यतमिच्छति। मेरे व्रत को, मेरे सतित्व को कौन नष्ट करना चाहता है। अंजनाया बचा सुप्त्वा मारुता प्रत्यभाषता। अंजनी के इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के मारुता माने पवन देव जी बोले, न त्वम हिंसाम श्रोति मां भूत में मनसो भयम। मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत होने का नाश नहीं कर रहा और तुम्हारे मन से मेरे प्रति जो भय है ये सदा दूर हो जाना चाहिए। हे यशस्वी, हे रूप सौंदर्य से संपन्न देवी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा स्पर्श किया है। ये मेरा शारीरिक नहीं मानसिक समागम है। और पवन देव ने कहा कि इस मानसिक तालमेल से तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न बड़ा ही बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यशाली होगा, महान तेजस्वी होगा, महाबली होगा, महापराक्रमी होगा। और पवन देव जी बोले कि लांघने और छलांग लगाने में वो मुझसे भी आगे होगा, मुझसे कम नहीं होगा। महासत्तो महातेजा महाबल पराक्रमा लंघने प्रवने चैव भविष्यति मया समः। श्लोक कहता है मेरे समान ही होगा। ये पवन देव ने आशीर्वाद दिया। ऐसा कह करके वायुदेव वहां से चले गए और माता अंजना प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने एक गुफा में
अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को जन्म दिया। बालकाल था हनुमान जी का। एक विशाल वन के भीतर हनुमान जी बालकाल में विचरण कर रहे थे तो सूर्य भगवान को इन्होंने देखा। तो सूर्य भगवान को लेने के लिए सहसा छलांग लगा दी और आकाश की ओर उड़ चले। अंतरिक्ष में जाकर तुरंत ही ये भगवान भुवन भास्कर के पास पहुंच गए। तब इंद्र ने कुपित होकर के इनके ऊपर वज्र का प्रहार किया, जो कि प्रकाशित वज्र था। उस वज्र में जो तेज था, उदयगिर पर उस समय हनुमान जी सूर्य के निकट थे। थोड़ी का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से इनका नाम हनुमान भी पड़ा। लेकिन गंधवाहक पवन देवता को क्रोध आ गया कि इंद्र ने मेरे पुत्र के ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया। तो प्रभंजन ने, पवन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना बंद कर दिया। इससे संपूर्ण देवता भयभीत हो गए, सबकी प्राण वायु रुक गई और तीनों लोकों में हलचल व्याप्त हो गई। समस्त लोकपाल, दिक्पाल वायु देवता की प्रार्थना करने लगे और मनाने में लग गए। देवादिदेव इंद्र ने भी स्तुति की, प्रार्थना की। ब्रह्मा भी वहां उपस्थित हुए। सबकी प्रार्थना से पवन देव प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने पवन देव को और प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को ये वरदान दिया कि तुम किसी भी अस्त्र अथवा किसी भी शस्त्र से मारे नहीं जाओगे। वज्र के प्रहार से भी तुम्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। इंद्र ने जब देखा कि ये कोई अभूतपूर्व शक्ति है, सामान्य बालक नहीं है, तो वज्र के प्रहार से तनिक भी हनुमान जी को पीड़ा नहीं हुई। ये अदम्य साहस देख करके देवताओं के राजा इंद्र ने उत्तम वरदान हनुमान जी को दिया और कहा, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन रहेगी। मृत्यु की भी इच्छा हनुमान जी के ऊपर नहीं चलेगी। जब चाहोगे तब अपना रूपांतरण करोगे, अन्यथा नहीं। नहीं चाहोगे तो तुम्हारा ये कलेवर कभी परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि जामवंत जी ने कहा, सात्वम केसरणा पुत्रा क्षेत्रज्ञो भीम विक्रमः। इस प्रकार से तुम केसरी वानर के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है और तुम वायु देवता के औरस पुत्र हो। हनुमान जी केसरी नंदन तो हैं, लेकिन क्षेत्रज पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, लेकिन औरस पुत्र हैं। इसलिए तेज की दृष्टि में हनुमान जी महाराज सर्वोपरि हैं। पवन पुत्र हैं, इसलिए छलांग मारने में ये अग्रगण्य हैं।
ऐसा कहकर के जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी को उनके जन्म का चरित्र सुनाया, जो मैंने आप सबके सामने आज प्रस्तुत किया। एक बड़े रहस्य की बात हनुमान जी से ही संबंधित है कि जिस समय राम जी ने लंकाधिपति रावण का विनाश करके हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद आदि के साथ वापस आकर के सिंहासन पर बैठे अयोध्या में, तो उस समय हनुमान जी महाराज को देख करके परमात्मा राघवेंद्र सरकार कहते हैं, ये प्रसंग में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के काव्य में जो जोड़ रहा हूं, ये आध्यात्म रामायण का प्रसंग है कि हनुमान जी महाराज ने बिना कारण के मेरी सेवा की। इनकी सेवा का कोई उद्देश्य नहीं है और सेवा करने पर इन्हें कोई गिलानी, हर्ष और विषाद भी नहीं है। ऐसे मेरे अनन्य भक्त हनुमान जी को मेरे संदर्भ में विशुद्ध ज्ञान सीता तुम दो। तब भगवती सीता ने राम के वास्तविक स्वरूप का बोध हनुमान जी को कराया और बताया कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसके मूल में मेरा अस्तित्व है। उत्पत्ति भी मैं करती हूँ, प्रलय भी मैं करती हूँ और पालन भी मैं करती हूँ, लेकिन वो शक्ति सब इन्हीं की है। लेकिन ये सदा सर्वदा निर्विकार हैं। ऐसा ज्ञान जानकी माता ने अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी को दिया और किसी को नहीं। ऐसा ही प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में विदुर जी महाराज ने भगवान की सेवा की अनन्य भाव से, लेकिन बदले में कोई कामना नहीं, कुछ मांगा नहीं। तो जब भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने परम धाम गमन किया तो यही कहा कि मेरा जो विशुद्ध ज्ञान है ये मेरे भक्त विदुर को दे देना। चिंतन से एक बात सामने निकली कि भगवान की जो सेवा अनन्य भाव से करता है उसके मूल में कोई कामना नहीं रखता, सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रखता, निश्चित ही भगवान उसको सनातन ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हनुमान जी महाराज के संदर्भ में जितना मेरी अल्प बुद्धि में आया मैंने आप सभी सुधी जनों के सामने व्यक्त किया। हनुमंत लाल जी की महिमा के संदर्भ में यदि और भी चिंतन किया जाए तो हनुमंत लाल जी महाराज ने जिस समय राम जी से भेंट की सुग्रीव के कहने पर, तो हनुमान जी की भाषा को सुन करके राम जी और लक्ष्मण जी के बीच वार्ता हुई, ये प्रसंग भी आप सबकी कृपा से हमें पढ़ने का अवसर मिला। इन्होंने सारी बात मध्यमा वाणी में प्रस्तुत की। हनुमान जी की जो शब्दावली है उसमें व्याकरण भी पूरी तरह समाहित है, भाव अभिव्यक्त भी है, समर्पण भी है। तब राम जी कहते हैं निश्चित ही हनुमान जैसा कोई नहीं, क्योंकि तीनों प्रकार की वाणी पर इनका अधिपत्य है।
और मानसिक रूप से एक शब्द बोला जाता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूत मुख्यम श्री रामदूतम सरलम प्रपद्ये। तो मनोजवम शब्द का अर्थ आज समझ में आया कि मानसिक साथ के कारण उत्पन्न होने के कारण इनको मनोजवम की उपाधि से अलंकृत किया गया। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी श्रोताओं के निमित्त कल यदि समय मिला तो फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा, निवेदन करूंगा। पुनः आपसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आपके इस उपकार से हम उपकृत रहेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।